क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो परिणाम नहीं मिलते जो आप चाहते हैं? क्या आप कई कामों में फंसे रहते हैं, लेकिन असल में एक भी काम को सही से पूरा नहीं कर पाते? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपके लिए एक ही सवाल है, क्या आप वो एक चीज जानते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। ये किताब है द वन थिंग जो गैरी केलर और जे पेपरसन द्वारा लिखी गई है। इस किताब का मुख्य संदेश है, अपनी प्राथमिकताओं को सही से चुने और केवल उस एक चीज पर फोकस करें जो आपकी सफलता की चाबी हो सकती है। जब आप अपनी एनर्जी और समय को उस एक चीज पर केंद्रित करते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आपके जीवन में संतुलन और स्पष्टता भी आ जाती है। तो आइए जानते हैं कैसे द वन थिंग की ये तकनीक आपके जीवन को बदल सकती है। हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग इसी समय में अधिक काम करके अधिक सफलता और लाभ हासिल कर लेते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि सफल लोग अधिक काम करते हैं या हर चीज पर ध्यान देते हैं। असल में वे अपने काम में गहराई तक जाते हैं और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके लक्ष्य और दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है। सफल लोग अपने समय और ऊर्जा को बहुत ही सीमित और संकेंद्रित रखते हैं। वे यह समझते हैं कि सफलता के लिए हर काम करना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देना ही पर्याप्त है। वे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं जो बड़े परिणामों को जन्म देती है। यही कारण है कि वे केवल उन कामों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें करना चाहिए, न कि उन कामों पर जिन्हें वे कर सकते हैं। हर एक काम की समान महत्वपूर्णता नहीं होती है। बस कुछ ही काम ऐसे होते हैं जो आपके जीवन और करियर में असाधारण परिणाम ला सकते हैं। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कौन सी चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण है और किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गैरी केलर और जे पेपरसन की किताब द वन थिंग हमें यही सिखाती है। लेखक स्वयं भी अपने काम और व्यवसाय में बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने एक कोच की मदद ली, जिसने उन्हें सिखाया कि उन्हें कई काम करने की बजाय केवल एक महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना चाहिए। इस एक बदलाव ने उनके जीवन और करियर में सुधार ला दिया। यहीं से वन थिंग का कॉन्सेप्ट उत्पन्न हुआ। यह एक सरल लेकिन प्रभावी सिद्धांत है जो हर जगह और हर समय काम करता है। इसके तहत हमें उन एक या दो महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे जीवन और करियर को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान देती है। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें अगले अध्यायों में वन थिंग के विभिन्न पहलुओं और इसके कार्यान्वयन के बारे में जानना होगा। इसी सिद्धांत को अपनाकर आप भी अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। डोमिनो इफेक्ट एक सरल लेकिन गहरा सिद्धांत है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे एक छोटा कदम भी बड़े परिणाम ला सकता है। जब हम कई सारे डोमिनो ब्लॉक्स को एक के बाद एक लाइन में रखते हैं और बस पहली डोमिनो को हल्का सा धक्का देते हैं, तो बाकी सारे डोमिनो एक एक करके गिरने लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। इस प्रकार आखिरी डोमिनो जो शुरू में पहली डोमिनो से कई गुना बड़ा होता है, वह भी गिर जाता है। यह कैसे संभव होता है? यह सब एक चेन रिएक्शन के कारण होता है, जहां हर डोमिनो अपने अगले वाले डोमिनो को मोशन में ले आता है। जैसे जैसे एक के बाद एक डोमिनो गिरते हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार पूरी श्रृंखला को गिरा देते हैं। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं, तो हमें पहले छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में पहला काम करते हैं,
तो आप मोशन में आ जाते हैं। इसके बाद आप दूसरा काम करते हैं, फिर तीसरा, और इसी तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है। सफलता एक रात में नहीं मिलती, यह एक क्रमबद्ध और निरंतर प्रक्रिया का परिणाम होती है। यह प्रक्रिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ती है। जब आप पहला सही कदम उठाते हैं और उसके बाद लगातार सही काम करते रहते हैं, तो समय के साथ इन कामों की श्रृंखला बनती जाती है। यह श्रृंखला धीरे धीरे आपको सफलता की ओर ले जाती है। सफलता पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह समय के साथ आती है। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति एक ही दिन में ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि समय के साथ ज्ञान प्राप्त करता है, उसी प्रकार सफलता भी धीरे धीरे निरंतर प्रयासों के माध्यम से मिलती है। सफलता की इमारत सफलता की ईंटों पर ही खड़ी होती है। जब आप एक बार में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करके काम करते हैं, तो आप धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाते हैं। यह छोटी छोटी सफलताएं मिलकर आपको अंततः असाधारण सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए जीवन में जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने की सोचें, तो डोमिनो इफेक्ट को ध्यान में रखें। छोटे कदम उठाएं, उन्हें लगातार बढ़ाते रहें और देखें कि कैसे एक छोटा सा प्रयास बड़े और असाधारण परिणामों में बदल सकता है। सफलता संकेत देती है। सफलता का सफर अक्सर एक सटीक फोकस से शुरू होता है, और यही फोकस असाधारण कामयाबी की दिशा में हमें आगे बढ़ाता है। हर बड़ी सफलता के पीछे एक खास संकेत या एक मुख्य तत्व छिपा होता है, जो उस सफलता की बुनियाद बनता है। चाहे वह कोई कंपनी हो, व्यक्ति हो या कोई विशेष प्रोडक्ट हो, हर जगह एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है जो बाकी सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बड़ी और सफल कंपनियों को देखें, तो उनकी सफलता का राज अक्सर उनके किसी एक मुख्य प्रोडक्ट में छिपा होता है। उदाहरण के लिए KFC की सफलता की कहानी उसकी सीक्रेट चिकन रेसिपी के इर्द गिर्द घूमती है। इस एक प्रोडक्ट ने KFC को विश्वव्यापी पहचान दिलाई। इसी तरह गूगल के पास कई प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनका सर्च इंजन ही उनकी असली पहचान और आमदनी का मुख्य स्रोत है। यह सर्च इंजन ही गूगल को इतनी सफलता दिला पाया है। व्यक्तिगत स्तर पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। एक इंसान में कई प्रतिभाएं हो सकती है, लेकिन उसकी सफलता का राज अक्सर उसकी किसी एक विशेष प्रतिभा में निहित होता है। सचिन तेंदुलकर को ही ले, उनकी असाधारण कामयाबी का कारण उनका क्रिकेट के प्रति जुनून था। इसी जुनून ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया का लीजेंड बना दिया। बिल गेट्स ने अपनी प्रोग्रामिंग की दीवानगी से माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। कभी कभी एक विशेष व्यक्ति का प्रभाव भी किसी की सफलता की दिशा तय कर सकता है। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में उनके मेंटर मैक्स तलमूड का गहरा प्रभाव था। मैक्स ने आइंस्टीन को गणित, विज्ञान और दर्शन में रुचि दिलाई, जिसने आइंस्टीन को दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बना दिया। इसी तरह ओपरा विनफ्रे अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को देती है, जिनके प्रेरणा और समर्थन ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हर असाधारण सफलता के पीछे कोई एक खास प्रोडक्ट, हुनर या व्यक्ति का हाथ होता है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको किस दिशा में काम करना है और किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। यही वन थिंग का मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार आपको सबसे पहले यह पहचानना होता है कि आपकी सफलता का मुख्य स्रोत क्या है, और फिर उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना सफर शुरू करना होता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस दिशा में आगे बढ़े, हमें उन गलत धारणाओं और मिथकों को समझना होगा जो हमें हमारी राह से भटकाते हैं। ये मिथक अक्सर हमारे दिमाग में गहराई से बसे होते हैं और हमें सही दिशा में कदम उठाने से रोकते हैं। जब हम इन मिथकों को समझेंगे और उन्हें दूर करेंगे, तभी हम सही समय पर सही निर्णय लेने और असाधारण सफलता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।
जीवन में समय और ऊर्जा सीमित होते हैं और इनका सही उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। सफलता पाने के लिए हमें अपने वन थिंग को पहचानना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही हमें उन मिथकों और झूठ से भी बचना चाहिए जो हमें भटका सकते हैं। ये गलत धारणाएं अक्सर हमें सही दिशा से दूर ले जाती है और हमारी प्रगति में बाधा बनती है। 1. हर बात समान महत्व की होती है। यह एक आम गलतफहमी है कि हर काम, हर बात समान महत्व की होती है। ऐसा मान लेना कि जीवन में हर चीज की बराबर अहमियत है, एक गंभीर भूल हो सकती है। सच तो यह है कि हर चीज समान महत्व नहीं रख सकती। हमारे जीवन में हर व्यक्ति की जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग होती है। कई लोग अधिक प्रोडक्टिव बनने के लिए कामों की एक लंबी लिस्ट बनाते हैं और उन्हें पूरा करने में जुट जाते हैं। वे दिखने में तो बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन अंततः वे उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते जितनी वे चाहते हैं। इसका कारण यह है कि वे सभी कार्यों को समान महत्व देते हैं, चाहे वे कार्य कितने भी छोटे या कम प्रभावी क्यों न हों। सफल लोग इस गलती को नहीं करते। वे टू डू लिस्ट की बजाय सक्सेस लिस्ट बनाते हैं। वे ध्यान देते हैं कि उनके दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, कौन सी डील या कार्य उन्हें सफलता की दिशा में ले जाएगा, और सबसे पहले वे उसी काम को पूरा करते हैं। उनकी लिस्ट में वही काम होते हैं जो उन्हें करना ही चाहिए और जो उन्हें उनके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। यहां पर 80 से 20 प्रिंसिपल का सिद्धांत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार 20% कार्य ही हमारे 80% परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए सफल होने के लिए जरूरी है कि आप उन महत्वपूर्ण कार्यों को छांटें जो आपको वास्तव में करना चाहिए, और उन गैरजरूरी कार्यों और चीजों से अपना ध्यान हटाएं जो आपको औसत बनाए हुए है। जब आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली परिणाम भी प्राप्त करते हैं। यही वजह है कि सफल लोग हर काम को समान महत्व नहीं देते, बल्कि वे केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें उनकी सफलता की ओर ले जाते हैं। 2. मल्टीटास्किंग एक बड़ा मिथक है। हकीकत यह है कि इंसान एक समय में केवल एक ही काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह धारणा कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं वास्तव में गलत है और यह हमारी उत्पादकता को नुकसान पहुंचा सकती है। कंप्यूटर का उदाहरण ले। जब हम कंप्यूटर पर कई फाइलें खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वह मल्टीटास्क कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह एक समय में केवल एक काम करता है और वह बहुत तेजी से एक के बाद एक टास्क को पूरा करता है। इसी वजह से हमें यह आभास होता है कि कंप्यूटर एक साथ कई काम कर रहा है। हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। जब हम एक समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी काम पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। इससे न केवल हमारी उत्पादकता कम होती है, बल्कि काम की गुणवत्ता भी गिर जाती है। इसलिए मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करें और उसे अच्छे से पूरा करें। इससे न केवल आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, बल्कि आपकी दक्षता और मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। 3. अनुशासित जीवन। अनुशासन को अक्सर सफलता की कुंजी माना जाता है, लेकिन यह एक अधूरा सच है। वास्तविकता यह है कि अनुशासन का महत्व केवल एक सीमा तक होता है। अनुशासन वह ईंधन है जो हमें शुरुआती दौर में मदद करता है, जब हम कोई नई आदत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप किसी अच्छी आदत को स्थापित कर लेते हैं, तो अनुशासन की आवश्यकता कम हो जाती है। उस समय आपकी आदतें आपके रोजमर्रा के फैसलों को अपने आप नियंत्रित करने लगती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के प्रति स्वाभाविक रूप से काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने नियमित रूप से सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली है, तो यह अनुशासन के बल पर नहीं, बल्कि आदत के बल पर होता है,
कि आप हर दिन समय पर उठते हैं। अनुशासन आपकी लंबी अवधि की सफलता के लिए जरूरी नहीं होता। यह केवल शुरुआती चरण में एक नई आदत स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। एक बार जब आप उस आदत को पक्का कर लेते हैं, तो वह खुद ब खुद आपको सही दिशा में ले जाती है। इसलिए अनुशासन का उपयोग केवल आदत बनाने के लिए करें, न कि उसे बनाए रखने के लिए। जब आदत पक्की हो जाती है, तो वह आपकी लंबी दौड़ में आपका मार्गदर्शन करती है। 4. विल पावर जब चाहे तब आ सकती है। इच्छाशक्ति को लेकर एक आम धारणा है कि हम जब चाहे इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इच्छाशक्ति मोबाइल की बैटरी की तरह होती है। यह सुबह पूरी तरह चार्ज रहती है और जैसे जैसे दिन बीतता है, धीरे धीरे खत्म होती जाती है। जब आप सुबह उठते हैं या फिर जब आप तरोताजा महसूस करते हैं, तब आपकी इच्छाशक्ति सबसे अधिक होती है। यही वह समय होता है जब आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे जैसे आप दिन भर काम करते जाते हैं, आपकी इच्छाशक्ति कम होती जाती है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत में ही उन कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें जिनके लिए अधिकतम इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। दिन के अंत में जब आपकी इच्छाशक्ति का स्तर कम हो जाता है, तो आप अक्सर कम महत्वपूर्ण या आसान कामों में उलझ सकते हैं। इसलिए अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को दिन के शुरुआती हिस्से में निपटा ले, जब आपकी इच्छाशक्ति उच्चतम स्तर पर होती है। इस तरह आप अपनी ऊर्जा और इच्छाशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग कर सकेंगे और दिन के अंत तक अधिक संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। 5. संतुलित जीवन। सफल लोग अक्सर अपने क्षेत्र में असाधारण होते हैं, लेकिन बाकी पहलुओं में वे औसत होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे जीवन के अन्य पहलुओं की अनदेखी करते हैं, बल्कि वे समझते हैं कि हर चीज को समान महत्व देना संभव नहीं है। वे उन चीजों को संतुलित करते हैं जो उनके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि उनके करियर, परिवार और व्यक्तिगत स्वास्थ्य। आपके लिए भी जरूरी है कि आप जीवन के विभिन्न पहलुओं को उचित महत्व दें। यह जरूरी नहीं कि हर क्षेत्र में समान रूप से प्रयास करें, बल्कि उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। यदि आप अपनी करियर में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो आपका जीवन संतुलित नहीं होगा। एक संतुलित जीवन का मतलब है कि आप अपनी सेहत, परिवार और काम के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखें। जब आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखते हैं और उन्हें संतुलित करते हैं, तो आप एक अधिक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। ध्यान रखें कि एक स्वस्थ शरीर और मजबूत पारिवारिक रिश्ते आपके सफलता को और भी समृद्ध बना सकते हैं। 6. जब हम बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारे मन में चिंताएं और डर उत्पन्न होते हैं। हम सोचते हैं कि इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना समय लगेगा। यह डर और चिंता हमें बड़े सपनों को अपनाने से रोकती है। अक्सर लोग मानते हैं कि बड़ी सफलता के साथ बड़ी समस्याएं आती है और इसीलिए वे छोटे लक्ष्यों में ही खुशी ढूंढते हैं। लेकिन यह एक झूठ है। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही हम कार्य करते हैं। यदि हम अपने सपनों में सीमाएं तय करते हैं, तो हम सीमित क्रियाएं ही करेंगे। लेकिन जब हम बड़े सपनों को अपनाते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो हम कुछ असाधारण कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। हमारा मस्तिष्क उन रास्तों की खोज करता है जो हमें अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। छोटी सोच छोटे कार्यों की ओर ले जाती है, जबकि बड़ी सोच बड़ी क्रियाओं की ओर। इसलिए अपने लक्ष्यों को बड़ा बनाएं और उन पर विश्वास रखें कि वे पूरे हो सकते हैं। बड़े लक्ष्य हमें बड़ी क्रियाओं की प्रेरणा देते हैं और हमें असाधारण परिणाम प्राप्त करने के रास्ते पर ले जाते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना और सफल होना चाहते हैं, तो आपको सोचना बंद करके ठोस क्रियाएं करनी होंगी।
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे छोटे छोटे कार्यों में बांटकर एक एक करके पूरा करना होगा। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि सही कदम क्या होंगे। इस दिशा में सही सवाल पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। सही सवाल आपके मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और ये आपको स्पष्टता प्रदान करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस किताब में बार बार पूछा गया सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने या ढूंढने के बाद बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी या गैर जरूरी हो जाएंगी। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए लेखक ने इसे छोटे हिस्सों में बांटा है ताकि आप गहराई से सोच सके और सही दिशा में कदम उठा सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करना है, तो आप खुद से पूछ सकते हैं कि आज कौन सा ऐसा कार्य है जिसे पूरा करने से आपके लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम बढ़ेगा। इससे आपको एक महत्वपूर्ण डोमिनो मिल जाएगा जिसे हिट करना है। रोज ऐसा सवाल पूछने और उस पर कार्रवाई करने से आपके मनोवृत्ति में बदलाव आएगा और सफलता की ओर बढ़ने वाले सारे डोमिनो खुद ब खुद लगते जाएंगे। सफलता के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। आप अपने करियर में कुछ हासिल करना चाहते हैं, पारिवारिक रिश्तों में सुधार करना चाहते हैं या अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं। इन सभी क्षेत्रों में अपनी वन थिंग को खोजें और उसे प्राप्त करने के लिए लगन से काम करें। यही सही दिशा में पहला कदम होगा और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। सफलता की आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती है, इसलिए सही आदतों को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखक सुझाव देते हैं कि फोकसिंग सवाल को एक आदत के रूप में अपनाएं। हर दिन खुद से यह सवाल पूछे, आज ऐसा कौन सा काम है जो बाकी सभी चीजों को आसान या गैर जरूरी बना देगा। इस सवाल का जवाब आपको एक स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा और बड़ी सफलता की नींव रखेगा। यद्यपि आपका लक्ष्य बड़ा हो सकता है, रोजाना का छोटा सा एक्शन और संकीर्ण फोकस आपको उस दिशा में लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। इस तरह की आदतें आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और आपके जीवन में सफलता लाने में सहायक होंगी। तो दोस्तों, द वन थिंग किताब से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी जिंदगी में सफलता और संतोष पाने के लिए हमें अपने प्रयासों को एक ही दिशा में केंद्रित करना होगा। जब आप अपनी ऊर्जा और समय को केवल एक महत्वपूर्ण काम पर लगाते हैं, तो आप न केवल उस काम में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के अन्य पहलुओं को भी संतुलित और प्रबंधित कर सकते हैं। गैरी केलर और जय पॉप्सन ने इस किताब में बताया है कि कैसे छोटे छोटे कदम और एक निश्चित दिशा में निरंतर प्रयास हमें बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अब आपकी बारी है। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में वो एक चीज है जिस पर आपको पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें।